गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप आप जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। आज का सेशन खूबसूरत होगा क्योंकि हम लोग कवर करने जा रहे हैं रीजनिंग पाठशाला के अंदर रीजनिंग की 3rd क्लास, जो आपके आने वाले पेपर सभी पीपीएससी, पीएससीबी क्लर्क एग्जाम, एसएससी, एनटीपीसी, एफसीआई एंड ऑल अदर एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा, क्योंकि हम आपको बेसिक लेवल से काम करवाना शुरू कर चुके हैं। यानी बेसिक से हम लोग बढ़ते चलेंगे, बीच में क्वेश्चन सीरीज भी लेके आएंगे। और आज का हमारा टॉपिक होगा कोडिंग और डिकोडिंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, खासतौर पर पीपीएससी सीनियर असिस्टेंट एग्जाम्स यानी पीएससीबी क्लर्क एग्जाम के लिए। तो आपको बताना चाहूंगा, गिल्ज मेंटोर अब तक सरकारी नौकरी की सबसे पहले और स्ट्रिक्ट जानकारी लेके आता है। आप चाहते हैं कि इसी प्रकार आप तक न्यूज अपडेट होती रहे, तो इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो गाइस, क्लास की शुरुआत से पहले आपको बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने आपके लिए एक टेस्ट सीरीज तैयार की है। अगर आप इच्छुक हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप में से कितने स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं पीपीएससी सीनियर असिस्टेंट के एग्जाम्स के प्रैक्टिस सेट। जी हाँ, और इसके साथ में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का पेपर जो भी कैंडिडेट दे रहा है, इंग्लिश के और कुछ जीके के स्टडी नोट्स आप सबके लिए बिल्कुल फ्री में तैयार हैं। हम लोग आज या कल में आपको लिंक दे देंगे जहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आप हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि डेली में आप लोग करंट अफेयर्स और इसके साथ में स्टडी मटेरियल ले सकें। जैसा कि तुम्हें पता है, क्लास की शुरुआत में एक मोटिवेशनल थॉट से करता हूं, और आज की मोटिवेशनल थॉट बहुत ही अच्छी है। जीत के लिए चाहतों से भरा जुनून चाहिए, उबाल हो जिसमें ऐसा खून चाहिए, झुक जाएगा आसमान भी जमीन पर, बस इरादों में जीतने की वो गूंज चाहिए, इरादों में जीतने की वो गूंज चाहिए। अगर आपके इरादों में जीतने की गूंज नहीं है तो बहरहाल आपकी दुनिया में मैं कह सकता हूं कि अंधकार है। यानी इस अंधेरे को हटाने के लिए आपके इरादे मजबूत होने चाहिए। जो आपको काम करवाया जाता है उसको अच्छी मेहनत के साथ करिए। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये पूछते रहते हैं कि सर कौन सी बुक अच्छी होती है। मैं हमेशा कहता हूं कि अपने कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। सारी बुक्स अच्छी होती हैं जो भी आप फॉलो करेंगे, चाहे आप कैट की बुक उठा लीजिए, चाहे आप आर.एस. अग्रवाल उठा लीजिए, कितने भी टॉप लेवल की बुक क्यों ना उठा लीजिए, आपको मैक्सिमम टाइम तक प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। तो क्लास की शुरुआत बहुत ही अच्छे और खूबसूरत लम्हों के साथ करेंगे हम लोग। और पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दे रखा है, जल्दी से इसका आंसर फाइंड करना है मेरे साथ, और मैं आपको बीच में लगभग 3 से 4 सेकंड्स का टाइम दूंगा। इस कोडिंग और डीकोडिंग में 2 तरीके के क्वेश्चन, सबसे पहले देखो मैं आपको बता रहा हूं, वर्बल हम लोग करेंगे और उसके बाद में हम लोग नॉन वर्बल करेंगे। ठीक है, चलिए। तो इसमें आपको दे रखा है कि एक माइकल वर्ड दे रखा है। इस माइकल वर्ड का मतलब क्या है ये दे रखा है, इस वर्ड से ये वर्ड कैसे बना है, और अगर उसी ट्रिक के साथ आपने बताना अमेरिका का वर्ड कैसे बनेगा। तो ऐसे तरीके आपको पेपर में आने चाहिए। MICHA और उसके बाद में हो गया अपने पास F और L। ठीक है, तो चलिए मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा था बार बार। ये वर्ड है अपने पास E है, जरा ध्यान रखिएगा, ये F नहीं है, तो मैंने थोड़ा सा इसको कोशिश की। ठीक है, तो इससे अब लिखा JGBHBGU। शुरू में मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूं, शायद इतना कुछ करने की जरूरत हमें नहीं रहेगी, इसलिए बता रहा हूं कि आप में से हो सकता है कि कोई ऐसा भी कैंडिडेट होगा जिसे कोडिंग और डिकोडिंग का नहीं पता होता। कोडिंग और डिकोडिंग एक नाम से ही मालूम चल गया कि जिसके कोड दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अब देखो पहला जो वर्ड होगा उसके कोड दूसरे से होंगे, या तो इसके कोड प्लस में हो सकते हैं या माइनस में हो सकते हैं। कभी कभार जैसे कि ये पहले आपको, जैसे मान लीजिए 4 दे रखे हैं, हो सकता है इसका कोड इससे मिलता हो सकता है इसका कोड एंड वाले से मिलता हो सकता है कि इसका कोड फर्स्ट वाले से मिलता हो, बस यही कोड होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको तरीका ये सीखना है कि आप कैसे इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाते हैं। मैं आपको बेस बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये 13 पे, 9 पे, 3 पे, 8 पे, 1 पे, 5 पे और 12 पे मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मैं आपको चाहता हूं कि आप इन अल्फाबेट के नंबर याद कर लो। मैंने आप में से कितने स्टूडेंट्स होंगे कि जिन्होंने नहीं किए होंगे। ठीक है, B यानी 2 हो गया, 8 हो गया, 2, 7 और ये हो गया अपने पास 15। अब जरा चेक करिए, मैं अगर आपको कहूं कि नीचे अगर हम करें तो माइनस के 3 हो गए, इसमें माइनस के 2 हो गए, यहां पर माइनस का 1 हो गया, इसमें से 0 हो गया, फिर यहां पर प्लस का 1 हो गया, फिर प्लस के 2, एंड में प्लस के 3। तो यू कैन से दैट यू हैव गॉट द लिंक। ठीक है, तो 1 होता है 1 में जब आप 3 माइनस करेंगे तो वापस से आप चले जाएंगे Z, Y और X। तो आपको ये पता है कि बिगिनिंग किससे हो रही है, X से। तो जब आपके पास देखो ट्रिक क्या होती है, ट्रिक होती है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका क्या कहता है। हजारों बार कहते हैं कि ट्रिक मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं, शायद तक अगर मैं आपकी जगह स्टूडेंट होता या मैं आपको टीच कर रहा हूं तो मैं बेसिकली इसको बहुत यानी 2 से 3 सेकंड्स में काम करके आगे निकल जाता।
मेरा काम आपको सही तय तक ले जाना है, क्या क्या लॉजिक हो सकते हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं, कैसे अपनी पकड़ बनाएं और कैसे आप पेपर में सही करें। क्लियर? चलिए सबसे पहले देखो, आपको मालूम है कि x सबके पहले x है। अब नंबर 2 पर क्या है, k है, फिर उसके बाद में dd है। तो एक काम करिए कि पीछे वाले वर्ड को भी हम लोग मैच कर लेते हैं जरा पीछे वाले, और आप देख रहे होंगे कि इसका 4th लेटर है RR, वो भी रिपीटेड है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें कम टाइम लगाकर कैसे निकालना है, पीछे के वर्ड से हम जल्दी कभी कभार कोई लिंक निकाल लेते हैं। तो जरा यानी ऊपर से नीचे तक इंक्रीज हुआ है, यहां पर 1 है, 1 में जब आप 3 जोड़ेंगे तो क्या बनेंगे अपने पास, d, कहने का मतलब एंड में d आ गया। ठीक है, तो xd, या तो देखो अब अपने पास क्या होगी, पहला तो ऑप्शन हो नहीं सकता, तो आपने खत्म कर दिया। अब देखो पीछे तो c है, कहने का मतलब देखो 5 में इधर देखो 5 थे ऊपर, 5 में 2 जोड़े 7 थे, और c होता है 3 पे, 3 में 2 जोड़े 5, 5 पे क्या आता है e। अब आपके पास ये भी निकल गया कि ऑप्शन नंबर बी भी किसी हालात में नहीं हो सकता, तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन है, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, और वह ऑप्शन आपका यानी थर्ड लिंक इनमें क्लियर कर देगा, डी और ई वाले पे। क्लियर? तो तीसरा अक्षर हमारे पास यहां पर क्या है, ई है, और ई में से तीसरे अक्षर में से ऊपर से नीचे तीसरे में से हम लोगों ने एक कम किया था, तो ऑब्वियस बात है डी आएगा। डी आएगा तो मैं कह सकता हूं ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो गाइस मेरा तरीका यह है कि मैं आपको धीरे धीरे करवाऊंगा, आप में से कोई भी जल्दबाजी करने की कोशिश नहीं करें। अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो आप ये सोचो कि आप जीरो से शुरू कर रहे हो। डेफिनेटली एक क्रिकेटर की तरह आप जीरो से अपनी सीरीज को शुरू करेंगे, अपनी इनिंग को शुरू करेंगे, तो आपका स्कोर डेफिनेटली 100 में चेंज हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन हियर। यहां पर देखो आपको इससे ये बना हुआ है, ठीक है, फिर उसी इस कंप्लीट से माफ करना जरा, कंप्लीट से ये वर्ड बना हुआ है, और फिर बताना है कि इस पूरे कंप्लीट से क्या बनेगा। बस एक ही लिंक उठाइएगा, यहां पर R होता है 18 पर, T होता है 20 पर, तो मैं कह सकता हूं कि 2 बढ़ गए हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर स्थिति के अंदर ऐसा होगा, हमें यहां से उठाकर आगे बढ़ जाना है। यानी इससे कंप्लीट से क्या करना है, ये कंप्लीट वर्ड को हमने इसमें मैच करना है, क्योंकि आपको यहां पर्टिकुलर कंप्लीट दे रखा है। ठीक है, तो देखो यहां पर R 18 पर है, तो मैं कह सकता हूं यहां पर 8 है, फिर यहां E 5 पर है, यहां पर O है, तो इसका लिंक ढूंढिए जरा। तो लिंक ढूंढने के लिए काम करता हूं, मैं आपको सही तरीका बताता हूं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का भी कैसे करेंगे आप। पहले मैं आपको 3 से 5 सेकंड देता हूं, चलिए 5 सेकंड में काम करिएगा, कोशिश करिए 5 सेकंड में, जल्दी करिए यार, टाइम नहीं लगाना है आपको। अगर ऐसे टाइम कंज्यूम करेंगे तो फिर आपका स्कोर कैसे अच्छा होगा। बस मैंने आपको क्या बताया, वापस से रिपीट कर रहा हूं, 4 बातें आप कोडिंग डिकोडिंग में नोट कर लीजिए। चलिए मैं काम करता हूं, मैं एग्जांपल लेके बताता हूं। जैसे मान लो कोई भी ये है और इसके साथ ये कोई आपको दे रखा है भी कोड है। पहला तरीका क्या हो सकता है कि ऊपर नीचे चेक कर लो भी प्लस में है क्या माइनस में है, या तो प्लस में होगा या नहीं है तो छोड़ दीजिए। उसके बाद में आप काम क्या करना है, इस वाले को आप एंड वाले से चेक करिए, भाई इस पे इंक्रीज या रिप्लेस करके तो नहीं दे रखा। भाई जैसे इस वाले को इधर देख सकते हैं, इस वाले को ऐसे देख सकते हैं, इस वाले को ऐसे देख सकते हैं, और इसको ऐसे देख सकते हैं। पहला तरीका प्लस माइनस। दूसरा तरीका मैं कह सकता हूं कि एंड और फर्स्ट। बीच बीच में कभी कभार जिसमें कि एक ट्रिक नोट कर लीजिए, जिस भी लेटर में 8 से 9 वर्ड होते हैं, जैसे मान लो कि ये मैं इस प्रकार से लिख देता हूं, ऐसे है, इसमें डेफिनेटली ध्यान ये रखना कि या तो देखो ऐसे होगा, इनसे मैच करेगा, या फिर क्या होगा कि जो ये होते हैं शुरू के 4, तो इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे ऐसे लिंक होगा। तो ये ध्यान रखना, यही छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। यहां देखो R है, तो R होता है 18 पर, ठीक है, यहां होता है S होता है 19 पर, तो कहने का मतलब इससे लिंक बन गया एक, भाई एक इंक्रीज करके दे दिया। E 5 पर होता है तो पीछे लेके जाएंगे तो 6 पर क्या बन गया F। A होता है 1 पर और पीछे लेके जाएंगे तो B हो गया 2 पर। मैं कह सकता हूं कि C होता है 3 पर और D होता है 4 पर, तो मतलब इसका शुरू एंड में शिफ्ट कर रहा है। तो हम U का शुरू क्या होता है, देखो U होता है 21 पर, U किस पे होता है 21 पर, और एंड में लेके जाएंगे तो 21 और एक को क्या होगा 22। तो पेपर में जरूरी नहीं है कि आपको इंक्रीज करके ही दे सकता है, कभी कभार एक डिक्रीज करके भी दिया जा सकता है। बस यही चीज आपको मैं चाहता हूं कि अच्छे से पकड़ के रखिएगा। अगर आप इन चीजों को अच्छे से समझ गए तो आपका आंसर कोई दुनिया की ताकत नहीं टाल सकती। मैंने सेकंड क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, और लिया भी ऐसे ही है यार। देखो होता ऐसा कि देखो यहां पर U है, तो U होता है आपके पास 21 पर, और यहां पर होना चाहिए था V यानी 22 पर, लेकिन V किसी के एंड में नहीं है, ना तो A के, B के, C के नहीं है। तो आपको ध्यान रख लेना कि उसने इसको आंसर दे दिया है, इसका क्वेश्चन ढूंढना है आपको। इसका मतलब क्वेश्चन क्या होगा, ये चीज आपको उल्टी करके दे दी है उसने, तो इसका मतलब होगा कि यहां पर कोई F होता तो इसके एंड में G बन गया,
भाई यहाँ पर m है 13 पर, और ये है 10 पर, ये 8 पर, ये 9 पर, और ये है आपके पास 21 पर। तो इसका मतलब 13 है, तो हमारे पास क्या चाहिए, 12 चाहिए। तो यहाँ पर l होता 12, f और l से शुरू होने वाला एक ही है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ये छोटी छोटी बातें आपको सीखनी है यार, और कुछ नहीं सीखना। क्वेश्चन नंबर 3 इज गिवन हियर। आपको 5 सेकंड मिलेंगे, जल्दी से इसका आंसर निकालने की कोशिश करिए, और फिर इसका मैं आपको आंसर बताऊंगा कैसे करना है आपको। क्लियर? जल्दी से, कम ऑन। यस, आपका टाइम पूरा हो गया। अगर मैं यहीं पर रखूं इसको FASION फैशन, उसने क्या किया चेक करिएगा जरा। अब देखो उसने पीछे से इस लेटर को उठाया और फिर उसके साथ में F को लगा दिया, फिर यहां से O उठाया, यहां पर A लगा दिया, यहां से I उठाया और इस पे S लगा दिया और बीच में H छोड़ दिया। क्लियर? तो हम भी ऐसा ही करेंगे। इस शब्द को कैसे सेट करेंगे, सबसे पहले तो हम पीछे से S उठाएंगे, S उठा लिया और फिर हमने T लगा दिया। तो S और T से शुरू होगा, फिर एंड पे चले जाओ। यार एंड पे भी करना कर लो, नहीं करना तो आपको ये बात का ध्यान है कि चौथा अक्षर तो सेम ही आएगा। तो चौथा अक्षर आपके पास क्या है, यहाँ पर T, तो पीछे T आएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर D तो हो नहीं सकता। ये C है, जरा इसमें मैं भी, हाँ C तो हो नहीं सकता, या तो ऑप्शन बी है या ऑप्शन डी है। तो यहां पर आपके पास एक क्लियर एक ऑप्शन मिल गया है। तो थोड़ा इसको जरा चेक कर लेते हैं। फिर इसके बाद में हम पीछे से ई उठाएंगे और शुरू का इसका क्या सेट कर देंगे, आर। क्लियर होगी मेरी बात? ठीक है। और ई और आर किस में लग रहा है, ई और आर इसमें आर ई लग रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। बस यही तरीके आपको सीखने हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन आपको करना है, तो ठीक है, जस्ट सॉल्व इट एंड गिव द आंसर इन कमेंट बॉक्स। अब देखते हैं आगे मैंने जो क्वेश्चन दिए हैं। आजकल जो पीपीएससी के अंदर ये ट्रेंड सेट हो चुका है, बैंकिंग एग्जाम में ले लो, कहीं मर्जी ले लो, कि ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछने लग गए हैं कोडिंग और डीकोडिंग के अंदर। ठीक है, तो आप में से ज्यादातर बच्चे ये गलत करके आते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप अच्छे तरीके से इसका लॉजिक और तरीका सीख लीजिए। यहां पर होता क्या है बेसिकली, कि मैं अगर आपको यूं कहूं कि डिंग, ठीक है, फिर आपको दे रखा है कि डोंग, और फिर दे रखा है कि डैंग। ठीक है, डिंग डोंग डैंग। तो इसका मैं, चलिए काम करते हैं, अपने इधर ऑल्टरनेट बना लेते हैं, और इसका है अट्रैक्ट, फिर हो गया द, और फिर हो गया एनिमी, शॉर्ट लिखेंगे। उसके बाद में दे रखा है आपको नंबर 2 पर पिंग पॉन्ड, और फिर दे रखा है डोंग। ठीक है, और इसका आपको कोड है आगे ई एन एनिमी इज, और फिर है रेटरी। ठीक है, इसके बाद में हमें कोड दे रखा है डिंग पिंग और मोंग, और इसका कोड आगे आपको जरा हमें चेक कर लेना है। और मीन्स हो गया कि हमारे पास हो गया अटैकिंग एंड रिट्रेटिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 हो गए। अब पर्टिकुलर इसका मतलब ये नहीं कि डिंग का कोड आप कह देंगे कि ATT यानी अटैकिंग है, आप ये नहीं कह देंगे कि डोंग का कोड दा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हम ऊपर से नीचे इसको मैच करने की कोशिश करेंगे कि किसके साथ इसके कोड सही बैठ रहे हैं। जरा चेक करिए, देखो यहां पर डोंग है, यहां पर डोंग है, तो इसका मतलब ऊपर से नीचे रिपीट क्या हो रहा है, तो ऊपर से नीचे रिपीट हो रहा है एनिमी। इसका मतलब होगा कि डोंग का कोड क्या हो गया, एनिमी। तो आपको पीछे पहले क्वेश्चन पूछा गया कि एनिमी का कोड क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, मतलब कि डोंग इज द कोड ऑफ एनिमी। आई थिंक आप समझ गए होंगे। ठीक है, उसके बाद में देखो कि ऊपर से नीचे कोई रिपीट नहीं हो रहा, इनसे रिपीट क्या हो रहा है, इनसे रिपीट हो रहा है डिंग। क्या रिपीट हो रहा है इनसे, डिंग, मतलब डिंग रिपीट हो रहा है, तो ये डिंग को लिखेंगे, ये डिंग को लिखेंगे। और पहला और तीसरा अटैकिंग का रिपीट हो रहा है, मतलब क्या होगा कि डिंग का कोड अटैकिंग होगा। जी हाँ, और ये अटैकिंग को मैं काट देता हूं। अब यहां पर ये एंड है और यहां पर रिट्रेटिंग है, इसका मतलब दूसरे से क्या, पिंग पिंग, तो पिंग पिंग का कोड क्या होगा, रिट्रेटिंग हो गया। बस यही आपने आंसर लगाना है। तो अटैकिंग का कोड हमने क्या निकाला था, अटैकिंग का कोड हमने डिंग निकाला था। ठीक है, और इसका कोड आपने बताना है, और इसका 19th नंबर, 18th नंबर का आपको बताना है, 19th भी आपको बताना है, और 20th क्वेश्चन भी आपको करना है। मतलब आज की सीरीज के 4 क्वेश्चन आपको करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं। आई होप कि आप अगर इस चैप्टर को अच्छे से समझ चुके हो तो जल्दी से बता दीजिए, फिर मैं आपको इसके लगभग 50 क्वेश्चन की एक वर्कशीट दूंगा, और ये वर्कशीट मैं आपको संडे के दिन प्रोवाइड करवाने वाला हूं। संडे के दिन आपको रीजनिंग की वर्कशीट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, और मैथ के नंबर सिस्टम के 250 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप इसी प्रकार गिल्ज मेंटोर के साथ खूब सारा प्यार करते रहा करें, और आगे मैक्सिमम टाइम तक शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। आप फ्री में नहीं पढ़ें, ये ध्यान रखिएगा। आप टीचर की मेहनत का उसे रिजल्ट दीजिए, आउटपुट दीजिए। आप कम से कम अपने दोस्तों तक जरूर आगे सेशन को फैलाया करें। थैंक यू सो मच, आप सबका शुक्रिया, और ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। मैं मिलूंगा मैथ सेशन में, तब तक
बाय बाय।